जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के हम इस एपिसोड में 1857 मूवमेंट के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चंस पर हम लोग निशान लगाएंगे, जिसमें देखेंगे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। इन सारे प्रश्नों को हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में देखेंगे। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन, तो 1857 मूवमेंट से संबंधित और भारत राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित चैप्टर से 2 या 3 सवाल ज़रूर रहते हैं। और आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक और अध्यापक शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी एग्जामिनेशन में भी इस चैप्टर पर आधारित 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत में 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था, जबकि पटना में 3 जुलाई 1857 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। और 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व पूरे भारतवर्ष में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने किया, जबकि बिहार से कुंवर सिंह और पीर अली ने किया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसमें कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में संज्ञा दी। तो वह पहला ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली, दूसरा है बी.डी. सावरकर, तीसरा है के.एम. पन्नीकर, चौथा ताराचंद। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिज़रायली। जी हाँ दोस्तों, बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। और ऑप्शन नंबर बी के बारे में अगर देखें तो बी.डी. सावरकर, इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा था। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर का सवाल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, मेरठ में विद्रोह कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो 1857 ईस्वी का विद्रोह जो हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी से हुआ था। तो मेरठ में विद्रोह का जो आरंभ हुआ था वह 10 मई 1857 को, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1857 ईस्वी के क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो कमल और चपाती, बी में है कमल और गुलाब, सी में है कमल और गदा, डी में है चपाती और तलवार। तो इसका आंसर होगा कमल और चपाती, यानी ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह जो था कमल और चपाती था। क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया था, वह संबंधित था, यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले फांसी पाने वाला व्यक्ति वही मंगल पांडे था। यानी मंगल पांडे को 1857 ईस्वी के विद्रोह में फांसी की सजा दिया गया था। और वे जो थे, इसका संबंध किससे है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी 34th, यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। और उन्हीं ने कारतूस मतलब सर्वी वाली कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मंगल पांडे को जो है 8 मई 1857 ईस्वी को फांसी की सजा भी दी गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 मूवमेंट। तो इसका आंसर होगा, चलिए, चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, ब्रिटिश सरकार व भारतीय सैनिक के वेतन में भारी अंतर जब थी। तो इस देखिए, इस सब का आंसर है, यानी चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्बी वाले कारतूस की घटना नहीं घटती तो शायद 1857 ईस्वी का विद्रोह नहीं हो पाता। इसलिए 5 का उत्तर होगा चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। चलिए, नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले इन्फिल्ड राइफल कब शामिल किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनवरी 1857 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, तो जनवरी 1857 ईस्वी को यानी चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग किया गया, जिसके प्रयोग करने से इनकार कर दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में पता होना चाहिए। वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। जहाँ दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह था लॉर्ड पामस्टन। ठीक है।
आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, 1857 ईस्वी की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था। तो नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, तो हिंदू मुस्लिम की एकता। यानी 1857 ईस्वी शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व जो था वह आपका है हिंदू मुस्लिम की एकता। जी हाँ दोस्तों, हिंदू मुस्लिम की एकता ही 1857 ईस्वी की शक्ति के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र मतलब जो तत्व था। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि 18 यानी इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदू मुस्लिम की एकता। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि 1857 ईस्वी की विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था। यानी कितना ब्रिटिश सिपाही कितना भारतीय सिपाही। इस प्रश्न का उत्तर होगा 6:1, यानी 6 ब्रिटिश पर 1 भारतीय था। यानी 6 भारतीयों पर 1 ब्रिटिश था। ठीक है, तो यानी 6 भारतीय यानी ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कम थी और भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा था। यानी ब्रिटिश और भारतीय और ब्रिटिश सैनिक का जो अनुपात था वह था 6:1, यानी 6 भारतीयों पर 1 ब्रिटिश सैनिक होते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग, जी 1857 ईस्वी का जब विद्रोह हुआ था तो भारत के जो शिक्षित वर्ग थे वह 1857 ईस्वी की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी इससे दूर रहे। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत की शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे क्रांति से तटस्थ रहे। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस कारण से असफल रहा। यानी किस कारण से यह विद्रोह सफल रहा। इसका है ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी समान योजना और केंद्रीय संगठनों की कमी। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर होगा वही मंगल पांडे, जिन्होंने कारतूस वाले एनफील्ड के प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उसे सबसे पहले फांसी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, यानी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी, जबकि वी.डी. सावरकर 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा है। जहाँ तक षड्यंत्र का सवाल है इसका आंसर होगा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का रहा आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का है। जी हाँ, देखिए फिर यह पूछ दिया, ये प्रश्न कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है कि किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि 1857 ईस्वी में बरेली विद्रोह का नेता कौन थे। तो बरेली विद्रोह का नेता कौन थे, तो इसका आंसर होगा खान बहादुर खां, यानी खान बहादुर जो 1857 विद्रोह को बरेली का विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये था आपके 15 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशंस में इससे 2 से 3 सवाल जरूर पूछेंगे। फिर अगले दिन इसका शेष बचा हुआ अंक लेकर आएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के लिए शेयर करेंगे। अगले दिन फिर हम अगले एपिसोड में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने स्पेशली MCQ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे वाचिंग आवर वीडियो।